शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय। तो आप सभी लोग बड़ी सुंदर भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी की कथा सुनने का मतलब है कि भय से मुक्त हो जाना। यह सारा संसार भयभीत रहता है। किस चीज से? काल से, मृत्यु से सभी डरते हैं। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे। चींटी भी है, उसको भी मरने का डर, हाथी को भी उतने डर, मनुष्य को तो सबसे ज्यादा डर है मरने का। इसलिए ये भागवत जी की कथा भय को समाप्त कर देता है। भागवत जी की कथा जो सुन लेता है उसको यह पता चल जाता है कि काल अब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। काल हमारे राम जी का सेवक है। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। भगवान के बस में काल है और भगवान से प्रेम यदि हो जाएगा तो काल कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का काल कुछ नहीं बिगाड़ पाया। काल उनका बिगाड़ता है जो भगवान के शरणागत नहीं हुए हैं, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, जो प्रेम से भगवान की कथा नहीं सुनते, जो प्रेम से भगवान का नाम नहीं लेते, कीर्तन नहीं करते, कीर्तन करने में शर्म करते हैं, वैसे लोगों को काल दंडित करता है। और जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, जो स्त्री पति की सेवा करती है, जो बड़ों के आदर करते हैं और सनातन धर्म के पथ पर चलते हैं, उनका काल कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। बल्कि काल उनसे अनुनय भी नहीं करता है कि आप चलिए, भगवान आपको बुलाए हैं। बड़े प्रेम से उनको ले जाता है। तो इसलिए भगवान की कथा हम लोग सुनते हैं कि अब भगवान से हमारा प्रेम हो जाएगा तो भगवान से प्रेम हो जाने के बाद फिर किसी का भय नहीं रहता। सबसे बड़ा संसार में क्या दुख है? तो व्यास जी कहते हैं, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काल महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। बार बार जन्म लेना ये दुख का कारण है, क्योंकि जब तक आपका पुण्य और पाप शेष नहीं रहेगा तब तक जन्म नहीं होगा। पुण्य पाप का फल भोगने के लिए ही यह जीवात्मा इस शरीर धराधाम पर आता है और अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। इसलिए जन्म के समय बड़ा दुख होता है और जरा दुखम, वृद्धावस्था भी बड़ा दुखप्रद होता है। दूसरे को छोड़ दीजिए, अपना ही हाथ पैर काम नहीं करता, आंख नहीं काम करता, खाने का बढ़िया बढ़िया चीज मन करता, दांत काम नहीं करता बेचारा, और किसी तरह निकल गए तो पेट में पचता नहीं है। बड़ी समस्या होती है वृद्धावस्था में। तो ये सब समस्या का कारण है। इससे निवृत्ति का उपाय क्या है? भगवान की शरणागति। जो भगवान के शरण में चला जाता है, गोस्वामी जी लिखते हैं, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा अजिमी हरि शरण एक बाधा। एक भी बाधा फिर जीवन में नहीं रहेगा। सारे दुखों से निवृत्ति हो जाएगी भगवान की शरणागति स्वीकार करते ही। ये भागवत की कथा यही हम लोगों को सिखाती है कि देखो, संसार में रहते हुए भगवान का स्मरण करिए। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका जीवन मंगलमय हो जाता है, उनके ऊपर भगवान की कृपा बरसने लगती है। इंद्र मोहन तिवारी जी अपने माता पिता की सेवा किए, उसके परिणाम से आज भागवत की कथा सुनने को मिली। नहीं, बहुत लोग सोचते रहते हैं कथा सुनेंगे सुनेंगे, उसके पहले चले जाते हैं, टिकट उनका कट जाता है, सुन नहीं पाते हैं। जिन पर भगवान की कृपा होती है वो बारंबार भगवान की कथा सुनते हैं, बार बार भगवान की शरणागति को शरण में तो रहते ही हैं, बार बार सोच जाकर भगवान का स्मरण करते रहते हैं। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हमेशा भगवान का स्मरण करते रहें। सोते समय में भी भगवान का स्मरण करके सोए और जगह तो भगवान के नाम का स्मरण करके। विभीषण जी प्रातः काल जब उठे तो राम नाम नहीं सुमिरन कीन्हा हृदय हर्ष कपि सज्जन कीन्हा। प्रातः काल राम नाम जपे। हनुमान जी समझ गए कि साधु है। जो प्रातः काल भगवान का नाम लेता है वो सज्जन होता है।
और जो प्रातः काल के ही उठकर संसारी चर्चा में लग जाए, समझिए कि वो संसारी है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि प्रातः काल उठकर भगवान का पहले स्मरण करें, फिर और सब काम बाद में करें। तो यही भागवत जी की शिक्षा है कि हमारे जीवन में जो सुख दुख है हमारे कर्मों का ही फल है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, व्यास जी कहते हैं सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धेषा अहम करोमि इति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकः। सुख दुख कोई किसी को नहीं देता, अपने कर्म का फल है और अपने कर्म के अनुसार ही जीव इस संसार में कुछ करता है। इसलिए कोई अच्छा कर्म भी हो जाए तो अभिमान नहीं करना चाहिए, ये मैंने किया। एक सोचना चाहिए कि माता पिता के पुण्य के प्रताप से ऐसा हुआ, हमारे माता पिता पूर्वजों की कृपा है इसलिए मैंने ऐसा सुंदर कार्य किया, ऐसा सोचना चाहिए। तो अभिमान नहीं तो लोग समझते हैं मैंने बहुत पढ़ लिख करके इतनी संपत्ति बना लिया, मैंने इतना नाम कमा लिया, ये सब कुछ नहीं है। यदि माता पिता की कृपा न होती तो आप पढ़ ही नहीं पाते, और पढ़ते भी तो लायक नहीं बनते, नालायक बन जाते। इसलिए माता पिता की कृपा का फल है, गुरुजनों की कृपा का फल है कि आप लायक बने। इसलिए हमेशा दूसरे को यश देना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए जीवन में। तो हम लोगों को हमेशा जागृत रहना है, यानी हमेशा सावधान रहना है। भागवत जी सावधान करता है कि जिंदगी की कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए भगवान का भजन शीघ्र ही कर लेना चाहिए। शास्त्र कहता है सतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रों सैकड़ों काम उपस्थित हो सब छोड़कर समय पर भोजन कीजिए। सहस्रम स्नानम आचरेत, यदि हजारों काम उपस्थित हो और क्रियाकर्म का समय है, स्नान ध्यान का समय है तो उसको कर लीजिए। लक्षण विहाय दातव्यम, लाखों काम उपस्थित हो और कोई याचक आ जाए तो कुछ उसको दे दीजिए। कोटिम त्यक्त्वा हरि भजे, करोड़ों काम उपस्थित है लेकिन भजन के समय भजन कीजिए, बाकी समय में जो होगा सो होगा। तो इसलिए ये भागवत जी की कथा हम लोगों को यही सिखाती है कि भजन भी कीजिए। संसार में रहते हुए भगवान का स्मरण करते हुए जो काम करेंगे वो सब भजन हो जाएगा। भोजन बनाइए ये इसलिए बनाइए भगवान को भोग लगेगा, वो आपका भजन हो गया। खेती करिए ये लगे इसमें से हम ब्राह्मणों को भी खिलाएंगे, अपने भी भोग लगाकर खाएंगे, वो भजन आपकी खेती भी भजन हो सकती है। और केवल करिए कि अपने लिए कर रहे हैं वही भोग हो जाएगा। इसलिए प्रवृत्ति को केवल बदलने की आवश्यकता रहती है, हमारा वही काम भजन हो सकता है और भाव नहीं हुआ वही काम भोग हो सकता है। एक समय की बात है जब देर तो हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, 2 मिनट और सही। एक बार जब सुदामा जी महाराज जब भगवान के यहाँ गए थे और भगवान ने उनको संपूर्ण वैभव प्रदान कर दिया, राजा बन गए सुदामा जी, तो नारद जी की इच्छा हुई कि एक बार चल करके देखें कि अब सुदामा जी कैसे रह रहे हैं, राजोचित रह रहे हैं कि पहले की तरह रह रहे हैं। नारद जी महाराज जब आए तो देखे कि सुदामा जी सब वैभव है लेकिन एक जगह कोने में बैठ के राम 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 अपना भजन कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि सुदामा जी एक बात बताइए। सुदामा जी ने नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी सुदामा जी को प्रणाम किए। नारद जी ने कहा सुदामा जी एक बात बताइए, भगवान आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? सुदामा जी ने कहा रे नारद जी ये भी पूछने की बात है, भगवान जितना हमसे प्रेम करते हैं अपनी धर्म पत्नी से भी नहीं करते। इतना ब्राह्मणों का आदर देते हैं भगवान और देखते नहीं, अपने से भी बढ़िया महल हमारे लिए भगवान ने बनवा दिया है। नारद जी ने कहा कि एक बात बताइए, भगवान ने अपनी माया का दर्शन आपको कभी कराया कि नहीं कराया? सुदामा जी ने कहा माया माया से क्या लेना? कहा यही तो बात है नारद जी ने, जिस पर भगवान सामान्य कृपा करते हैं उसको संपत्ति देते हैं और जिस पर विशेष कृपा करते हैं उसको अपनी माया का दर्शन कराते हैं। माया का दर्शन आपको नहीं कराया, इसका मतलब विशेष कृपा आप पर नहीं है। सुदामा जी ने कहा ऐसी बात है तभी जा रहा हूँ, कल ही जाता हूँ और अपने मित्र से कहूंगा कि अपनी माया का दर्शन करा दीजिए।
सुदामा जी के पास सारा वैभव था ही, रथ पर विराजमान हुए और तुरंत द्वारिका प्रस्थान किए। द्वारिका में जब गए भगवान श्री कृष्ण बड़ा आदर सत्कार किए, कहे मित्र वर बताइए कैसे आगमन हुआ। सुदामा जी ने कहा कि आपने सब कुछ तो किया, सब कुछ करा दिया, गरीबी भी दिखाया, अमीरी भी दिखाया, लेकिन अपनी माया का दर्शन नहीं कराया हमको। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं छोड़ो, माया से बचने का उपाय करो, माया देखने का कभी भी प्रयास मत करो। सुदामा जी ने कहा रे जिसका मित्र कन्हैया कृष्ण हो उसकी माया क्या बिगाड़ सकता है, इसलिए दिखाओ जरूर। अरे जब माया है तो उसको दिखाने में क्या संकट है। कृष्ण भगवान ने कहा कि ऐसी बात है तो आज नहीं कल दिखा दूंगा। आज चलो कुरुक्षेत्र में मेला लगा है, सूर्य ग्रहण है ना, स्नान कराया जाए। दोनों लोग वहां से रथ पर बैठे चल दिए। आगे चले, एक जगह छोटी सी नदी बह रही थी। भगवान कृष्ण कहे कि सुदामा जी हमको प्यास लगी है, जल पी कर आते हैं। सुदामा जी ने कहा आप बैठिए, मैं जल ले आता हूँ। भगवान ने कहा आप ब्राह्मण है और मैं जो है क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, भला आपसे मैं सेवा कराऊंगा। सुदामा जी ने कहा मित्रता में जाति नहीं होती है, वहाँ तो सब बराबर होते हैं, इसलिए न तो आप क्षत्रिय न मैं ब्राह्मण, इस समय सब बराबर है, इसलिए आप बैठिए मैं जल ले आता हूँ। कमंडल लेकर तुरंत चले गए। नदी में इतना जल जाकर धोने लगे, फिसल गया, उसी नदी में गिर गए और डूबते हुए बहते बेचारे चले गए बहुत दूर। उस पार जा करके निकले, एक जगह निकले तो वहां पर जो है बड़े दुखी थे, भूखे प्यासे मर रहे थे। सुदामा जी ने कहा मांगने की तो आदत पहले से ही है, चलो गांव में मांगेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, पेट पहले क्षुधा शांत हो। आगे गए, एक राजा वहां का मर गया था, वहां के राजा का नियम था प्रातः काल जो आवे उसी को राजा बना दिया। अब सुदामा जी को सब देखते जय जयकार करने लगे। अरे महाराज अब आप यहाँ के राजा हो गए। राजा अरे कहा हम भूखे मर रहे हैं, तो राजा कहा हमारे यहाँ का नियम है, राजा मर गए हैं, अब आपको राजा बनना है। सुदामा जी ने कहा एक राजा गया तो दूसरा मिल गया। देखो भगवान की कृपा, खूब आनंद में राजा बन गए। फिर इनका विवाह हो गया, 4 लड़के भी हो गए, खूब आनंद के साथ रहने लगे। संयोग से एक दिन पत्नी मर गई। जब पत्नी मर गई तो सब रोने लगे पूरे राज्य के लोग। सुदामा जी ने कहा अरे संसार है जो आता है जाता है, रोने की क्या जरूरत। अरे कहा महाराज उसके लिए थोड़े रो रहे जो मर गए, नियम है जब हमारे यहाँ राजा की पत्नी मर जाती है तो उसके साथ राजा को भी जलाना पड़ता है महाराज, आपको जलाना पड़ेगा इसलिए रो रहे हैं। सुदामा जी ने कहा संकट आ गया, हम क्या जाने पहले की सब समस्या है, हम राजा नहीं बनते। कहा पहले क्यों नहीं बता। अरे पहले बता दे तो कोई राजा बनेगा, किसी को राजा बनाया जाए, कहा जाए तुमको नरक में जाना पड़ेगा तो वो बनेगा राजा, बनेगा ही नहीं। लेकिन राजा का पद पा करके अधर्म करता है तो उसको नरक जाना ही पड़ता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखावे, जासुराज प्रिय उसको तो जाना पड़ेगा राजा। जब प्राप्त किया है तो सुख आप भोगे तो दुख भी तो आप ही को महाराज भोगना पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा चलो भगवान की जैसी मर्जी। सब लोग उनको भी, दोनों लोगों को बांध करके उसी पर ले गए नदी किनारे। सुदामा जी ने कहा एक काम करो, पहले स्नान कर लेने दो और उसके बाद तब जला देना। कहा सब घेरे रहो, भाग में जाए, चारों तरफ से घेरे रहे। सुदामा जी डूबी मारे हुई नदी में नहाने के लिए और संयोग से निकले तो जहाँ कमंडल रखे थे मल वल करके वहीं निकले। सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या देख रहा है। भगवान रथ पर बैठे हुए हंस रहे थे, तुरंत हाली हाली कमंडल धोए हुए जल लेकर गए। तो कृष्ण भगवान से पूछे सुदामा जी बताओ जो पहले मैंने देखा वो सही है कि अभी देख रहा हूँ वो सही है। कृष्ण भगवान ने कहा ना वही सही था ना यही सही है, यही हमारी माया है, माया दिखा रहा था, है ना। वो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जाने हूँ भाई, यही मेरी माया है, इसलिए इससे बचने का प्रयास करो सुदामा जी। सुदामा जी ने कहा बिल्कुल मित्र सही कहे, अब ऐसे कृपा करो कि अब कभी माया देखने की इच्छा न हो, ना माया में कभी हम पड़े। भगवान ने कहा ऐसे ही होगा, अब भजन करो, जो भजन करता है वो माया के चक्कर में नहीं पड़ता है। इसलिए भागवत जी की कथा यही सिखाती है कि माया के चक्कर में रहते हुए भी मायापति भगवान का सतत स्मरण करते रहना है, जिससे भगवान की कृपा बनी रहे। समय बहुत हो गया, 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करें, फिर व्यास जी के द्वारा ही आप सब लोग कथा
श्रवण करें। सीताराम 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 महाराज सभी भागवत सुनने वालों के ऊपर भगवान की सतत कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना है। सब प्रेम जय सिया राम। बोलो सतगुरु।